अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स के चैप्टर को शुरू करने से पहले एक मर्तबा हमें फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई फ्लूइड क्या होता है, फिर फ्लूइड स्टैटिक को समझेंगे और फिर फ्लूइड्स की डिफरेंट टाइप्स को भी हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक मर्तबा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड, सब्सटेंस व्हिच फ्लोज आर नोन एज फ्लूइड। हर वो चीज जो बहने की सलाहियत रखती हो, फ्लो करने की सलाहियत रखती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड्स आर डिवाइडेड इनटू, फ्लूइड्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, गैसेस और लिक्विड। गैस और लिक्विड में हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। तो हर वो चीज जो बहने की सलाहियत रखती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लूइड को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, गैसेस और लिक्विड। अब गैस और लिक्विड का थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बुक का एक चार्ट बता दूं कि इसमें हमारे पास गैसेस और लिक्विड में क्या फ़र्क है। वैसे तो हम क्लास 9 से ही पढ़ते जा रहे हैं। फ्लूइड दैट कन्फॉर्म टू द शेप ऑफ देयर कंटेनर। गैस की हम बात करेंगे, वो फ्लूइड जो शेप ऑफ द कंटेनर के अंदर ही रहे उन्हें हम क्या कहते हैं? गैसेस। फ्लूइड दैट मेंटेन अ फिक्स वॉल्यूम, भाई इनका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होगा। वो फ्लूइड जो फिक्स वॉल्यूम रहे बट कन्फॉर्म टू द शेप ऑफ कंटेनर, ये भी कंटेनर की शेप इख्तियार करेगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। शेप की बात करेंगे, दोनों की फिक्स शेप नहीं होती। वॉल्यूम की बात करेंगे, कन्फॉर्म टू द शेप ऑफ कंटेनर, इनका जो वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा उसके अंदर होगा। मेंटेन अ फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का जो है वो फिक्स वॉल्यूम होगा, अगर कंटेनर से बाहर रखो गिरा भी दो तो भी वॉल्यूम इसका मेंटेन रहता है। हाईली कंप्रेसिबल, प्रेशर अप्लाई करके इनको कंप्रेस कर सकते हैं। स्लाइट कंप्रेसिबल, लिक्विड जो है वो स्लाइट कंप्रेस हो सकता है। लो डेंसिटी कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड के मुकाबले में इनकी गैस की डेंसिटी काफी कम होती है। हायर डेंसिटी कंपेयर टू गैसेस, गैसेस के मुकाबले में डेंसिटी ज्यादा है। लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की हम बात करते हैं, गाढ़ेपन की हम बात करते हैं तो विस्कोसिटी गैसेस की कम होती है। हायर विस्कोसिटी कंपेयर टू गैसेस, गैसेस के मुकाबले में इनकी विस्कोसिटी क्या है, जो है वो गाढ़ापन अगर कहें तो लिक्विड का ज्यादा होता है। सरफेस टेंशन की बात करेंगे, नो सरफेस टेंशन, और लिक्विड की बात करेंगे सरफेस टेंशन। याद रखिएगा सरफेस टेंशन हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और इस चैप्टर में फिजिक्स में भी सरफेस टेंशन का जिक्र है कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में करीब करीब आ जाते हैं और एक लेयर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। गैसेस में ऐसा कोई फिनोमिना नहीं होता जबकि लिक्विड में होता है। फ्री फ्लो हम बात करेंगे, फ्री फ्लो यहाँ अगर गैस की बात करेंगे, फ्रीली मूव करते हैं इसके मॉलिक्यूल, और फ्लो बट नॉट एज फ्रीली एज गैस, ये भी फ्लो करते हैं, बहते हैं लेकिन इतना फ्रीली नहीं मूव करते जितना गैस फ्रीली मूव करती है। तो ये हमारे पास जो है वो दो फ्लूइड की जो है वो एग्जांपल थी। अब हम बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। भाई जब कोई भी फ्लूइड रेस्ट में होता है उसके बिहेवियर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड स्टैटिक। क्या कहते हैं उन्हें? हम फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें फ्लूइड के बारे में स्टडी की जाएगी जब फ्लूइड क्या होगा? रेस्ट में होगा। अब फ्लूइड स्टैटिक्स की जो है वो कई एप्लीकेशंस हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में। इट हैज़ मेनी एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड सच एज सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हवा जो है वो बिल्डिंग से कैसे टकराएगी उसके लिए फ्लूइड स्टैटिक्स का क्या है? बहुत ज़रूरी है, वरना अगर बिल्डिंग जो है वो सही तरीके से इस तरह बन गई कि हवा उससे ज़ोरदार टकराएगी तो बिल्डिंग की बुनियाद कमज़ोर होगी। तो सिविल इंजीनियरिंग में भी इसकी अहमियत है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, भाई पेट्रोलियम, पेट्रोल कितना गाढ़ा है, किस विस्कोसिटी, किस तरह फ्लो कर रहा है, उसमें भी इसके है। एरोस्पेस जिसमें हवाई जहाज वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है? हवा से हवाई जहाज किस तरह उसकी फ्रिक्शन को क्रॉस करते हुए मूव करेगा, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ज़रूरी है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी जो है वो फ्लूइड स्टैटिक्स का बहुत रोल है कि बॉडी के अंदर जो है वो कोई भी मेडिसिन जो है या कोई भी डायलिसिस की मशीन है या वेंटिलेटर की है, उसमें तमाम में जो है वो फ्लूइड का ही किरदार है। किसी में वेंटिलेटर के अंदर गैस का किरदार है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डायलिसिस के अंदर ब्लड वहाँ फ्लो कर रहा होता है, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी इसका फ्लूइड स्टैटिक्स का कहीं ना कहीं रोल है। तो फिर इंशाल्लाह ये था इसका जस्ट इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्कल लॉ को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके मजीद कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।